तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो हरमनदोज हैं, कुछ बहुत ही हरमनदोज। मीन्स इस संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो किसी के साथ हम अच्छा करेंगे, हेल्प करेंगे, वो बोलेगा अच्छा आदमी है, एहसान मानेगा। एक वो इंसान होते हैं जो ये सोचेगा कि यार इस जैसे मूर्ख और मिलने चाहिए, कितना मूर्ख है ये। दो तरीके के इंसान, वही दो तरीके के इंसानों की मैं बार बार आपके सामने बात करते रहता हूँ। अब जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी होने के नाते मुझे चारों तरफ अपनी चीजें देखता हूँ। किसी का पैसा मारा जा रहा है, किसी को मूर्ख बनाया जा रहा है, किसी के यहाँ पे कोई वर्कर गड़बड़ी कर देता है, किसी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी पे कोई दबाव बनाता है, किसी पे कोई अटैक करता है खाना खाएगा, किसी पे कोई झूठा केस लगाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं हो रही है? जैसे व्यापारी हैं तो व्यापारी लोग तो ऑनलाइन का मतलब भी समझते होंगे। बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं, बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन चीजें प्रभावित कर रही हैं। अब ऑनलाइन कंपनीज तो दो चार होंगी गिनती की, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो दो चार और लगा लो। और हम दुकानदार कितने हैं? बहुत सारे हैं, पर नहीं कर पाते। हमारी जिंदगियां ऐसी कर दी गई हैं, हम बिजी 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 होते जा रहे हैं, हम पे समय ही नहीं है कुछ करने का। तो इस मकड़ जाल से थोड़ा बाहर आइए। और यही चीजें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस मकड़ जाल से बाहर कैसे आएंगे, जब हमारा कुछ सिस्टम सॉलिड होगा। सिस्टम सॉलिड कैसे होगा? अब जैसे मैंने इस चीज पे बहुत शोध किया, एंड में ये देखा कि हम देश से रिलेटेड है। जब देश सही होगा तो हमारी जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। तो मैंने थीम बनाई, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार। एंड अब जो मैं देख रहा हूँ ना इसको, अब जैसे चुनाव है दिल्ली में, क्योंकि जो कि तो शासन है, जो राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में क्या होता है, अपर लेवल से जो सरकारें हैं, सरकारें हमारे जीवन को हैंडल करती है। पुलिस प्रशासन, राजनीति, नेता, ये बहुत सारे लोग होते हैं। तो इनका एक अलग अपना सिस्टम है। अब इस चीज अगर प्रभावशाली हो जाएगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी, तो हमारी जिंदगी सही नहीं हो जाएगी। और भारत तो अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है, तो ये सबसे शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? सबसे ज्यादा विश्व में शक्तिशाली ये देश ही भारत होगा। भाई ये जो देश हम पे राज कर रहे हैं, या जिनके पैसे हमारे पैसे के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं, जैसे डॉलर है 85-86 रुपए हो रहा है, ये क्यों है? जबकि हम पावरफुल होने चाहिए। हम पाँच पाँच छह छह मौसमों से जूझ रहे हैं, गर्मी, सर्दी, ठंड, बरसात और बसंत, मतलब बहुत सारी ऋतुएं अपने यहाँ। और उधर के देशों में क्या पड़ता है, लगभग लगभग ठंडी ठंड पड़ती है, फिर भी हमारे पे वो राज कर रहे हैं। तो यही चीज है, जब मैं इस चीज को देखते देखते आगे गया ना, तो आज की डेट में बता रहा हूं मैं, जैसे दिल्ली में चुनाव है, एक तरफ केजरीवाल है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है। इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है जो मैंने अभी उदाहरण दिया। किसी की हेल्प करोगे, कोई एहसान मानेगा, कोई कहेगा अच्छा मूर्ख मिला है। तो अच्छा मूर्ख मिला वाली टेक्निक्स या जबरदस्त स्ट्रेटर्जी, इस पे काम कर रहा है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। क्यों कर रहा है? इसको ये समझ में आ गया ना, इस देश के लोग कितने मूर्ख हैं, कितने पागल है, और बाहर से उसको हेल्प मिल गई, पैसा मिल रहा है उसको। तो उसने ठीक वैसा किया हमारे साथ, जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खाने का लगा देते हैं या मांस का टुकड़ा लगा देते हैं और वो मछली को पकड़ लेते हैं, या चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे में थोड़ी सी रोटी लगा देते हैं, चूहे फंस जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी सी प्रलोभन देके और हमको फंसा दिया गया। अब देश में ऊपर लेवल पे अशांति है, वह पीएम देश के लिए कुछ करना चाह रहा है, इस तरीके से कर रहा कुछ ना कुछ वो मेहनत कर रहा बंदा दिखता है हमको। शुरू से आज तक की उसकी लाइफ हम देखेंगे ना, उसके अंदर कुछ है। और इस केजरीवाल बंदे की लाइफ देखेंगे अपन, शुरू से आज तक, भाई साहब नौकरी से इस्तीफा दिया, उसके बाद में
ट्रस्ट बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और लोगों के उसमें काम किया इसने, और अन्ना हजारे जी को मोहरा बनाया, और बंदों को मोहरा बनाया, और जो जो इसके काम के नहीं थे उनको हटा दिया, और जो इसके काम के थे उनको साथ में रख लिया, और जनता को थोड़ा सा प्रलोभन दिया, एज लाइक पिंजरे में रोटी लगाते, ये मछली को पकड़ने के लिए मांस का टुकड़ा लगाते। अब वो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी, इसलिए वह इतना चिंतित है कि अब यार ये लोग फंसे जा रहे हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इनको कैसे समझाऊं। उसने भी ये टेक्निक का सहारा लेना पड़ा कि कहते हैं ना, एवरी थिंग इज फेयर इन लव एंड वार। उसने भी कहा भाई मैं भी तुमको फ्री दे दूंगा, मैं भी तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये सारी। लेकिन भाई साहब मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल गौर तरफ से समझ लेना, वह व्यक्ति देश को आगे ले जाना चाहता है, और ये केजरीवाल देश को बाहरी शक्तियों के अनुरूप अशांत कर देना चाहता है। जब हमारे अपर लेवल पे अशांति रहेगी तो हम तो नीचे के लोग, हमारे जीवन में ऑलरेडी अशांति रहेगी, हमारे लिए इनके पास टाइम नहीं होगा ना, ये वहीं जूझते रहेंगे। क्योंकि राजतंत्र में एक पावर तो किसी एक हाथ में होनी चाहिए, यही सारा फंडा बस। और मैं अगेन आपको एक बार बताता हूँ, आज की करंट, आज कल परसों की किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहा है, अरविंद केजरीवाल जब भाषण दे रहा है, ध्यान से इनकी चेहरों पे निगाह देखना, आप ध्यान से देखना इनको, आपको एहसास होगा कि कौन देश प्रेमी है और कौन छलावे कर रहा है। कुदरत, यही हमारे चैनल का नाम है, कुदरत से कोई भी पार नहीं पा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं, और मैं तो देखो कर ही रहा हूं, मैं तो एक ऐसा एक सिस्टम बनाऊंगा, एक ऐसा चारों तरफ से ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं, कुदरत परिवार। एक अच्छे आदमी की जिंदगी में किसी ने कुछ भी जहर घोलने की कोशिश की, हम इतने पावरफुल हो जाना चाहते हैं, हम उसकी चलने नहीं देंगे। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कोई गुंडा बदमाश हो, या कोई अन्य असामाजिक तत्व हो, दादागिरी नहीं। सिर्फ कहते हैं ना, जो जिस लायक हो सो उसको वो मिलना चाहिए। मैं जिस लायक हूँ, मैं जैसी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वो मिलना चाहिए। कोई दूसरा बंदा वैसी मेहनत कर रहा है, उसको वैसा मिलना चाहिए, लेकिन अन्याय नहीं। और हम राम राज्य राम युग में नहीं जी रहे हैं, ये है कलयुग। कलयुग में सब अपनाना पड़ता है, साम दाम दंड भेद। हमारे पास एक एडवांटेज है, हम गुड मैन गुड पीपल की तरफ से अगर हम काम कर रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला के माइक में भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बोल सकते हैं, चारों तरफ हम अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने चोरी करना है आ जाओ हमारे साथ, हमने हत्याएं करने आ जाओ हमारे साथ, हमने फलाने या बम फोड़ना है आ जाओ हमारे साथ, नहीं बोल सकते। इसलिए हम इनसे आगे हैं। तो दोस्तों मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। और रही दिल्ली चुनाव की बात, क्योंकि चुनाव में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, मैं खुद ही इस चीज में पॉलिटिकल किसी पार्टी का मैं वो नहीं करता हूँ, लेकिन इस समय देश के अंदर सिर्फ एक आदमी है, वो है पीएम नरेंद्र मोदी, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। अगर हम उसके प्रति आस्था रखेंगे तो वो बंदा हमारे लिए कुछ कर जाएगा। और ज्यादा बातें मैं कल बताऊंगा, अभी रात ज्यादा हो रही है, लेकिन सिर्फ सिर्फ और आपको एक माइंड सेट रखना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी आपका भाई है, आपके साथ अन्याय होगा, एक बार मेरे को मैसेज करके देखना, मैं जरूर जो मेरे से बढ़ेगा करूंगा। और आज हम छोटे लेवल पे हैं, पूंडरी शहर में है, कैथल जिले में है, एक समय ऐसा आएगा इसी साल के अंदर पूरे हरियाणा में भी हम होंगे और पूरे भारत में भी हम होंगे। कोई व्यक्ति यहाँ से हमारे साथ गड़बड़ करके अगर वो सोचता है कि मैं वहां बस जाऊंगा, दिल्ली दिल्ली में चैन से नहीं रहेगा वो। अगर हमारे साथ गड़बड़ करके कोई ये सोचता है मैं बंबई बस जाऊंगा, बंबई में भी चैन से नहीं रहेगा। और अगर दिल से आप मेरा साथ दोगे, वह बंदा यहाँ से गड़बड़ी करके हमारे हितों का हनन करके हमारा माल चुरा के अगर सोचेगा अमेरिका में बस जाऊं, जैसे विजय माल्या, उसको वहां पे भी नहीं रहने देंगे। जनता में, लोगों में इतनी शक्ति है। आज के समय में मैं देखता हूँ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा बड़ा नहीं है, इंसान बड़े हैं।
इंसानों की शक्ति बड़ी है, मैन पावर बहुत बड़ा है, पैसा कुछ नहीं है। जो पैसे के लिए आज के समय में इंसान पता करे, अपना एक नाखून बचाने के लिए दूसरे का हाथ कटवा देता है, अपना हाथ बचाने के लिए दूसरे की गर्दन कटवा देता है। मेरे भाई समझ जो, नहीं तो धर पर दोबारा से कोई राज करेगा, करने की कोशिश जारी है, हो भी रहा आप पे राज, नहीं तो दोबारा से आप पे वही अंग्रेज वही लोग राज करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और रात देखो ज्यादा हो रही है, हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दिल्ली के चुनाव में मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये केजरीवाल बंदा ठीक नहीं है। अगर आप डायरेक्ट दिल्ली में सुन रहे हैं तो इसको हटा दो। अगर आप हरियाणा में कहीं मेरे को सुन रहे हैं तो आपका कोई ना कोई तो दिल्ली होगा, उसको मैसेज करो, उससे बात करो और इस पे थोड़ा सा वर्क करो। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हम अच्छी से अच्छाई से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है सर। क्योंकि एक चीज और देखो ना, हर बंदा ये चाहता है कि मैं ये भी कर लूं। आप सोच के देखना, हर बंदा ये सोचता है भाई मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। लेकिन वो चाहता है कि मेरी औलाद ऐसा ना करे, मेरा भाई ऐसा नहीं करे, मेरी बहन ऐसी नहीं करे। क्यों भाई? सबको आजादी से जीवन जीने का अधिकार है, आजादी दो ना भाई। संस्कार डालो, संस्कार डालोगे आपको छोड़ के नहीं जाएगा कोई। आपकी बच्ची है नहीं भागेगी, आपका भाई है नहीं भागेगा, सारा कुछ करके अपना जीवन जीगे, सब आपकी सेवा में वापस आएगा वो। तो दोस्तों फिर अगेन रात हो रही है। जय हिंद, जय भारत। हम कल बात करेंगे, तो जब तक के लिए